नमस्कार दोस्तों। ठेकेदार आपको एक सलाह देगा। एक काम करते हैं ना कि खाली जो है ना चारों कोना से जमीन से कॉलम लेके आते हैं और बीच में क्या करेंगे ना, प्लिंथ जो कुर्सी लेवल में वहीं से जो है कॉलम शुरू कर देंगे। इससे जो है घर आपका एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। क्या बात कर रहे हैं जी, फर्स्ट क्लास बनेगा? ठेकेदार आपका घर को पूरा बर्बाद कर देगा, ऐसा कमजोर करेगा, फिर आप बाद में पछताइएगा। काश जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार का हम वीडियो देख लेते हैं ना, तो आज हमारा जो इतना लाखों रुपया नुकसान हो गया है वो कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि भाई क्या एक रीजन है कि ठेकेदार कुर्सी लेवल मतलब प्लिंथ लेवल से कॉलम देता है। क्यों नहीं वो जो है जमीन लेवल से देता है जी? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत ऐसे अभी भी मैं गांव में जब देखता हूं जहां पे जो है लोग को जानकारी के अभाव है, वहां पे ऐसे ही होता है। चारों साइड से चाहे बीच एक दो जगह बीच में कॉलम दे दिया, फिर प्लिंथ बीम जिस समय ढलाई करेगा प्लिंथ बीम से नया कॉलम देगा। एक नया कॉन्सेप्ट उन लोग के दिमाग में क्या चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि ये पूरा जो है गलत है। ऐसे ठेकेदार से बचे, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, और अगर ऐसा कर दिया है तब क्या करें, ये भी चीज है। तो दोनों सोल्यूशन हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ठेकेदार महाशय का ये करामती। और अगर आप यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको दिखाऊं तो आप क्लियर हो जाइएगा कि भाई क्या हुआ है, जरा समझिएगा। क्योंकि हमेशा जो है घर बनाना जब भी शुरू कीजिए, किसी अनुभवी इंजीनियर आर्किटेक्ट या एक अच्छे ठेकेदार से बात कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या गलती आपको दिख रहा है? यहाँ पे ठेकेदार नीचे जो है कॉलम नहीं है और यहाँ से कॉलम दे दिया। भाई ये क्या है? मतलब कॉलम क्या है, जैसे रख देना है कुर्सी लेवल में। यहाँ पे देखिए नीचे कॉलम नहीं है, यहां से कॉलम दे दिया। दिख रहा है? ये मजाक है नहीं, क्या है ये? और जबकि यहाँ पे जो है बीम भी नहीं है, प्लिंथ बीम भी नहीं है, खाली ये जो है डीपीसी है, इसमें खाली दो गो सरिया है। और यहाँ पे तो सेम वही चीज है, डीपीसी है, दो ही गो सरिया वाला। मतलब 2 से 3 इंची वाला जो है डीपीसी दे करके वहां से कॉलम शुरू कर रहे हैं। ये बलंडर मिस्टेक कहा जाए। अब देखिए जरा समझिएगा इस चीज को लेकर के जो है कहाँ पे गलती होता है। जैसे मेरा जो है मान ली 20 फीट बाय 40 फीट का मेरा जमीन है, इसमें क्या बोलेगा कि बस एक काम कीजिए, यहाँ एक कर देते हैं कॉलम, यहाँ दे देते हैं, यहाँ कॉलम दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं। ठीक है। और कुछ कॉलम जो है आपका जो है एक यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, और ये सब कॉलम जो है ना वो बाद में देखा जाएगा। अब ठेकेदार क्या करेगा, प्लिंथ लेवल प्लिंथ बीम ढलाई करेगा। प्लिंथ बीम के लेवल में ही जो है यहाँ पे एक तो कॉलम कुर्सी लेवल से, जैसे देखिए यहाँ पे एक तो कॉलम खड़ा कर देगा, एक तो यहाँ कॉलम खड़ा कर देगा, एक तो यहाँ है तो यहाँ भी कॉलम एक तो दे देगा, यहाँ भी कॉलम दे देगा। ये सब कॉलम ये कहाँ कुर्सी लेवल से। अब जरा समझिए कि भाई कि क्या एक्ट करता है, स्ट्रक्चर का सही तरीका क्या है। ये स्ट्रक्चर जब भी कभी हम लोग का अगर हम बात करें, ये मेरा घर है, ये मेरा कॉलम है और ये मेरा फाउंडेशन में दिखा दे रहा हूं। तो ये रूफ छत हमेशा जो एक्ट करता है, रूफ के ऊपर जितने भी तरह का लोड है, चाहे वो लाइव लोड हो चाहे वो डेड लोड हो। लाइव लोड में क्या है कि कुछ सामान आना जाना, लोग का आना जाना। डेड लोड हो गया कंक्रीट का, जो वहीं रहेगा, घिसकेगा नहीं। और ये छत से लोड किस में आता है, बीम पे। ये छत का जितने भी लोड आ रहा है ये बीम पे आता है, और यहाँ अगर आपका बीम है तो
ठीक है, छत से लोड बीम पे आया, बीम से होते हुए किस पे ट्रांसफर होगा आपका, ये कॉलम पे। जरा समझिएगा इस चीज को लेकर। अब कॉलम से कहां जाएगा आपका, फाउंडेशन पे, ये प्रोसेस है। और फाउंडेशन से लोड कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सॉइल के ऊपर। अब आप क्या किए हैं कि भाई आपने जो गलती किया वो कि भाई यहां जो प्लिंथ लेवल था, इस प्लिंथ लेवल से ही जो एक तो कॉलम उठा दिए। हम इस कॉलम की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, अब क्या होगा, यहां से जो कॉलम उठा है, अब इसके एक तो स्पैन बहुत ज्यादा है, 30 फीट 40 फीट स्पैन है। अब इसके ऊपर जितने तरह का लोड आ रहा है किस पे आ जाएगा ये, अब इसको जाना चाहिए कहाँ, फाउंडेशन में, लेकिन ये नहीं, ये प्लिंथ बीम पे ही आके अटक जा रहा है। तो यहां से क्या करेगा, वो क्रैक डेवलप कर देगा। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई अगर ऐसा गलतियां हो गई है तब क्या करें। तो समझिए ये कि भाई कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक पहला तक भी कि वो अपना लागत को बचाना चाहता है, ज्यादा जो है एक्सपेंशन काम नहीं करना पड़े, ना सटरिंग करना पड़े। कॉन्ट्रैक्टर का तो फायदा हो गया, नुकसान किसका हुआ, आपका, और बिल्डिंग का जो लाइफ खत्म हो गया। समझिए, कभी भी कुर्सी लेवल से कॉलम नहीं देना है, ठीक है। नुकसान को लेकर के जो अगर हम बात करें तो ये है कि प्लिंथ बीम पे जो है आपका शियर एंड बेंडिंग फेल्यूर आएगा, ये याद रखिएगा हमेशा। और भूकंप के समय क्या होगा, ये इन अर्थ क्वेक आपका जो है कॉलम अपने जगह से खिसक जाएगा और बिल्डिंग गिर भी सकता है। और तीसरा है स्ट्रक्चरल वीकनेस, आपका जो है कमजोर बन गया बिल्डिंग। अब कमजोर बिल्डिंग बन गया तो भाई जो ड्यूरेबिलिटी उसका होना चाहिए बिल्डिंग का, वो नहीं रहेगा, एज वो समय से पहले ही गिरने लगेगा। अब समाधान पे बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आप जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां तक तो बना लिए हैं। सॉल्यूशन इसका हम यहाँ पे चलेंगे कि भाई आपको सबसे पहले ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को आप जो है कट कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहां पे आप जो है एक्सप्रेशन कीजिए, ठीक है। फिर कम से कम जो है 1 फीट यहां पे कॉलम को तोड़ना है, ब्रेक कॉलम सरिया निकालने के लिए। एक्चुअली में 2 फीट होना चाहिए, लेकिन 2 फीट तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। 2 फीट भी आप तोड़ सकते हैं, कॉलम तोड़ दीजिए यहां से। और फिर जो है यहां पे आप जो है न्यू फाउंडेशन कास्टिंग कीजिए और प्रॉपर तरीके से सरिया लीजिए, और जिससे क्या है कि सरिया का जो है लैपिंग ये वाला से आराम से हो जाए। इजी तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप जैसे ही जो इस पूरा बिल्डिंग का लोड इस यहाँ पे, अब है क्या कि यहाँ तो लाइट ठीक है, लेकिन जो लास्ट पोर्शन होगा जहाँ पे, वहां का कास्टिंग में दिक्कत होगा। तो अब क्या खरीदना पड़ेगा, एक ठो माइक्रो कंक्रीट, जो कि थोड़ा सा भी होल अगर उसके पास है इसमें डाल लेंगे प्रॉपर कंपैक्शन हो जाएगा। माइक्रो कंक्रीट खरीद करके आप इसको जो है कास्टिंग कर सकते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास बताया कि नहीं बताया। तो कुर्सी लेवल से जो अगर काम शुरू होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और इसे ठेकेदार के बहकावे में ना आए, हमें बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अरे काय आपका अपना सिविल दीपक कुमार है ना जी, एकदम फोन घुमाइए, अब बात कीजिए, सर ऐसा ऐसा बात हो गया क्या करें, हम है ना जवाब देने के लिए, हम है ना जी, हम आपको कंसल्टेंसी देंगे ना एकदम प्रॉपर वे में आपको। और बेसी नहीं, 200 रुपया कंसल्टेंसी फी है बस। हम आपको फोन कॉल के माध्यम से
साइट का फोटो वीडियो भेज दीजिए, हम आपको सजेशन दे देंगे। कोई ठेकेदार बदमाशी कर रहा है उसको भी हम जो है बताएंगे भाई कि किस हिसाब से सही काम होना चाहिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और चैनलवा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमें चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसको बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर पकमल को नया अपडेट लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।